नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं आज विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग अलग देशों के माध्यम से उनके प्रादेशिक भूगोल की बात करेंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम देखते चलेंगे। अब देखते हैं विश्व भूगोल। एशिया का प्रादेशिक भूगोल देखते हैं और एशिया के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत सबसे पहला जो देश देखते हैं वो म्यांमार देखते हैं। म्यांमार देखेंगे, ठीक है ना। इसके संदर्भ में बात करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये विश्व का प्रादेशिक यानी पहले बात करें एशिया का प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में देख रहे हैं। अब म्यांमार की बात करें, क्षेत्रफल 65,329 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या 540, 45, 420 है और घनत्व इसका जो है आपकी 83, ठीक है, 83 इसका घनत्व हो जाएगा। अब पहाड़ी देश हैं, ये लगभग 52 जो है परसेंटेज ये पहाड़ी देश हैं, ठीक है ना। म्यांमार की बात कर रहे हैं, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के पश्चिम भाग में अराकान योमा पर्वत श्रेणी स्थित है। यह पूछा जा सकता है अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये म्यांमार में है और ये आपके पश्चिम भाग में म्यांमार। इसका सर्वोच्च शिखर आपके सारावती है। सारावती सर्वोच्च शिखर यानी ऊंचाई पर है। 3,828 मीटर ऊंचाई इसकी। ये एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः घटती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः घटती जाती है। इस देश के पूर्वी भाग में सान का पठार स्थित है। आप सान का पठार पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो म्यांमार में। सान का पठार कहाँ है? म्यांमार में। जो चीन में स्थित यूनान के पठार का ही दक्षिणी भाग है और इस पठार पर अनेक ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। साल्विन नदी इस पठार पर प्रवाहित होती है। सान से साल्विन याद रखना, सा से सान पठार से साल्विन नदी याद रखिएगा। म्यांमार म्यांमार के मध्यवर्ती भाग में इरावदी, चिंद्रबीन एवं सितांग नदियों का विशाल मैदान स्थित है और मैदान के पूर्वी भाग में, कौन से भाग में? पूर्वी भाग में सितांग नदी एवं पश्चिम भाग में इरावदी तथा उसकी सहायक चिंदबीन नदी बहती है, ठीक है। इन दोनों नदियों के मध्य पिगुयोमा पर्वत श्रेणी फैली हुई है। पिगुयोमा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? म्यांमार में। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अराकान योमा के पश्चिमी भाग में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि मध्य का मैदानी भाग शुष्क रहता है, यानी लगभग मध्य के मैदानी भाग में 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। म्यांमार में सागौन के वृक्षों की प्रधानता है। विश्व की 50% जो है सागौन की लकड़ी ब्रह्मा से ही प्राप्त होती है। ब्रह्मा में आपके इरावदी, सितांग एवं साल्विन नदियों का डेल्टाई भाग चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ये प्रदेश आपके ब्रह्मा का 80% चावल उत्पादन करता है। देश की कुल अर्थव्यवस्था का 40% एवं विदेशी व्यापार का 60% भाग चावल से प्राप्त होता है। देश की कुल अर्थव्यवस्था जो है उसमें 40% हिस्सा आपका विदेशी व्यापार एवं 60% हिस्सा आपके चावल, ठीक है। विदेशी, देखो अर्थव्यवस्था तो 40% हो गई और विदेशी व्यापार का 60% आपके हिस्सा आएगा, चावल से प्राप्त होता है। म्यांमार का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ खनिज तेल है। यहाँ खनिज तेल के भंडार इरावदी नदी की घाटी में पाए जाते हैं और तेल के प्रमुख कुएं आपके इंडाव, लेविना, यनियांग में स्थित हैं, ठीक है ना। खनिज तेल के पश्चात टिन म्यांमार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। म्यांमार में टिन के भंडार तेनासेरिम क्षेत्र में टेवाई और मुर्गे की खानों में विक्टोरिया पॉइंट के मध्य और उत्तरी भाग में तथा सान पठार के मोची क्षेत्र में पाए जाते हैं खनिज तेल के भंडार, ठीक है। ये टिन के भंडार, ठीक है। सान पठार के वाडविन क्षेत्र में जस्ता, सीसा और चांदी के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ का चांदी का भंडार विश्व के विशालतम भंडारों में से एक है। सान के पठार के वाडविन क्षेत्र में सीसा और आपके जस्ता, सीसा, जस्ता, चांदी के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है ना। रंगून, पेंगू एवं रंगून नदी के संगम पर ये स्थित है, ठीक है। विशालतम भंडार है जो, ठीक है। ये इस तरीके से प्रादेशिक भूगोल हैं। ये सान का पठार हो गया, इधर म्यांमार का ये इरावदी प्रदेश हो गया, ठीक है। इधर अंडमान सागर हो गया, ठीक है। और ये आपके पड़ोसी देश भारत हो गया, पड़ोसी इसके चीन भी हो गया, ठीक है। तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।